नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रोहित चैडवाल और आप देख रहे हैं पपलाज एजुकेशन। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो दोस्तों, पहला प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे रोहित। दोस्तों, सबसे पहले आप अपना नाम लिख लीजिए, जैसे मैंने लिख रखा है रोहित चैडवाल। कक्षा B.Ed फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर, जो भी आपकी कक्षा है। विषय सामाजिक अध्ययन, प्रकरण अर्थशास्त्र। दिनांक में आप लिख लीजिएगा, जिस दिन आप स्कूल या कॉलेज में आप प्रस्तावना कौशल पढ़ाओगे उस दिन के आप इसमें दिनांक लिख लीजिएगा। कालांश में आप लिख लीजिएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो भी आपका कालांश है। कक्षा 9 समय 5 से 7 मिनट। तो दोस्तों, प्रस्तावना कौशल का जो समय होता है वो 5 से 7 मिनट का ही होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। क्रम संख्या के अंतर्गत हम प्रश्नों की क्रम संख्या लिख देंगे। छात्र अध्यापक क्रिया के अंतर्गत हम प्रश्न लिख देंगे और विद्यार्थी क्रिया के अंतर्गत हम उत्तर लिख देंगे और कौशल घटक के अंतर्गत हम कौशल घटक लिख देंगे। तो दोस्तों, पहला प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे, गांव में कौन रहता है? तो बच्चा बताएगा मनुष्य। क्या बताएगा? मनुष्य। दूसरा प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं कितनी होती है? मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं कितनी होती है? तो बच्चा बताएगा असीमित। क्या बताएगा? असीमित। तीसरा प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे, मनुष्य की असीमित आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या करना चाहिए? मनुष्य की असीमित आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या करना चाहिए? तो बच्चा बताएगा आर्थिक व अनार्थिक क्रियाएं करना चाहिए। चौथा प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे, समाज में आर्थिक व अनार्थिक क्रिया का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो बच्चा बताएगा अर्थशास्त्र में। क्या बताएगा? अर्थशास्त्र में। पांचवा प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे, अर्थशास्त्र के बारे में आप क्या जानते हैं? तो दोस्तों, कोई भी बच्चा इसके बारे में जवाब नहीं दे पाएगा। सारे बच्चे मौन रहेंगे तो पता क्या हो जाएगा? समस्यात्मक। किसके लिए? बच्चों के लिए। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? समस्यात्मक ही लिखेंगे। फिर दोस्तों, आपको उद्देश्य कथन लगा कर लिखना है। अच्छा, तो बच्चों, आज हम अर्थशास्त्र के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? अध्ययन। किसके बारे में? अर्थशास्त्र के बारे में। तो दोस्तों, वहाँ पर जगह खाली नहीं थी, इसलिए मैंने प्रस्तावना कौशल आपको लास्ट में बता रहा हूँ, आप यहाँ से लिख लेना। प्रस्तावना कौशल के कौशल घटक। तो दोस्तों, आपको प्रस्तावना कौशल के कौशल घटक आपको कैसे लिखना है, प्रश्न लिख रखे हैं और कौशल घटक। जो पहला प्रश्न है उसके सामने आप लिख लीजिएगा पूर्व ज्ञान का उपयोग। दूसरे प्रश्न के सामने आप लिख लीजिएगा क्रमबद्धता। तीसरे प्रश्न के सामने आप लिख लीजिएगा उचित युक्ति का उपयोग। चौथे प्रश्न के सामने आप लिख लीजिएगा विद्यार्थी के उत्तरों का उपयोग। पांचवें प्रश्न के सामने आप लिख लीजिएगा प्रस्तावना की अवधि। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप इस प्रस्तावना कौशल को आप प्रश्नों के सामने आप लिख लीजिएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद।